नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग सीडीपी का पहला क्लास किए थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कहा था आप लोगों से कि हम लोग आज विकास के आयाम के बारे में चर्चा करेंगे। विकास के आयाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो विकास के आयाम के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहला आता है हमारा शारीरिक विकास। सबसे पहले क्या आता है? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास का क्या अर्थ है? शरीर के बाह्य परिवर्तन को देखा जा सकता है। शरीर के बाह्य परिवर्तन को देखा जा सकता है, लेकिन शरीर के अंदर हो रहे परिवर्तन को बाहर से देखा नहीं जा सकता। उसी को शारीरिक विकास बोलते हैं। शरीर के बाहर में जो परिवर्तन होता है उसको देखा जा सकता है, लेकिन अंदर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन उसका समुचित विकास समय के साथ होते रहता है। समुचित विकास समय के साथ होते रहता है, उसी को बोलते हैं शारीरिक विकास। शरीर का बाहरी विकास, आपका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सारा तो दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आपकी विकास हो रही है क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन वो समय के साथ समुचित रूप से चलता रहता है। उसी को बोलते हैं हम लोग शारीरिक विकास। अगले नंबर पे आता है हम लोगों का मानसिक विकास। तो मानसिक विकास का अर्थ होता है संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं क्षमताओं के विकास से है, जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, निर्णय करना, समस्या का समाधान करना इत्यादि। संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? बच्चों के जो भी बालक होते हैं उनके मानसिक क्षमताओं या फिर योग्यताओं का विकास होता है। मानसिक क्षमताओं या फिर योग्यताओं का विकास होता है। कैसे? इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पर तो उनमें जो स्मरण शक्ति होगा, कल्पना शक्ति होगा, इन सारी चीजों में वृद्धि होती है। बचपन में ये कम होता है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता है। संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे ने कुछ नियम भी दिए, उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से आप जिससे बालक की बौद्धिक विकास होता है उसी को हम लोग कहते हैं मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं उसको। उसमें किस चीज का विकास होता है? कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निरीक्षण, निर्णय, समस्या और समाधान करने इत्यादि गुणों का विकास होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया था? ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताया गया था। संज्ञानात्मक अवस्थाओं, जो उसका संज्ञानात्मक अवस्था है उसका 4 अवस्था बताया गया है। तो चारों अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे जेटेट के लिए, या फिर कोई शिक्षक नियुक्त से लेकर कोई भी एग्जाम, चाहे आप डीएसएसबी फॉर्म भर रहे हो, सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से क्वेश्चन लगभग रहता ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीवीआई टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको लिख भी लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बतलाए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बतलाई। 4 अवस्था क्या क्या है? तो कहते हैं संज्ञानात्मक या संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक या संवेदी गत्यात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होता है? तो ये होता है आपका जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। संज्ञानात्मक या फिर संवेदी गत्यात्मक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी गत्यात्मक अवस्था कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है। अगला आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरे नंबर पे आता है, जो जीन पियाजे ने दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका होता है 2 से 7 साल तक। 2 से 7 साल है ना। इसके बाद अगला नंबर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद अगला नंबर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से ऊपर। 11 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि संज्ञानात्मक संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष में पूरा हो जाता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में ये पूरा हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में पूरा हो जाता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों में इसका विकास हो जाता है। ठीक है। चलिए, इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है। संज्ञानात्मक के साथ अब क्या आ गया? संवेगात्मक विकास आ गया। तो ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को संवेगात्मक विकास ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि को संवेगात्मक विकास कहा जाता है।
संवेगात्मक विकास मतलब वो तो उसमें जो फीलिंग्स आएगा, ठीक है, भय आएगा, क्रोध आएगा, घृणा आएगा, इसको जो प्रभावित करता है इसी को बोलते हैं संवेगात्मक विकास, ठीक है। अगले नंबर आता है कि बच्चों में संवेगात्मक विकास जन्म से 3 वर्ष तक पूरा हो जाता है। बच्चों में जो है, छोटे बच्चों में संवेगात्मक विकास जन्म से 3 वर्ष में पूरा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि जन्म से कितने वर्ष के अंदर संवेगात्मक विकास का विकास बच्चों में पूरा हो जाता है। जन्म से 3 वर्ष में संवेगात्मक विकास पूरा हो जाता है, ठीक है। अगले नंबर पे हमारा आता है क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति जैसे छोटा रहता है, छोटे से जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता, उनकी शक्ति, उनकी योग्यताओं में वृद्धि होती है, उसे हम लोग कहते हैं कार्यात्मक विकास, ठीक है। क्रियात्मक विकास उसी को कहते हैं हम लोग क्रियात्मक विकास। उसे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है तथा योग्यताओं में वृद्धि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक विकास। अगला नंबर आता है हम लोग का भाषाई विकास। अगला नंबर क्या आता है? भाषाई विकास। तो भाषाई विकास किसे कहते हैं? तो भाषाई विकास, भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञानात्मक विकास या भावात्मक विकास माना जाता है। भाषाई विकास को क्या संज्ञानात्मक विकास या फिर एक तरह से भाषाई विकास को भावात्मक विकास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाषा के माध्यम से बालक अपने मनोभाव, विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही बच्चे अपना जो मनोभाव है उसको एक दूसरे के पास रखते हैं, है ना। इसको भावात्मक विकास भी कहा जा सकता है, इसको संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। किनको? भाषाई विकास को, ठीक है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो हम भाषाई विकास की चर्चा कर रहे हैं। तो भाषाई विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात एक आती है कि 9 से 12 माह, जब बालक 9 से 12 माह के बीच होता है तो 3 से 4 शब्द बोलता है। जब बालक 9 से 12 माह के बीच होता है तो वो 3 से 4 शब्द बोलता है। जब बालक 1.5 वर्ष के भीतर, बालक 1.5 वर्ष के भीतर लगभग 10 से 12 शब्द बोलता है। 1.5 वर्ष के भीतर बालक कितना बोलता है? 10 से 12 शब्द बोलता है। उसी प्रकार 2 वर्ष की आयु में लगभग 200 शब्द बोलता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चे क्या करते हैं? 200 शब्द बोलते हैं। और 3 वर्ष के भीतर लगभग 1000 शब्द बोलते हैं। बालक जो है 3 वर्ष के भीतर लगभग 1000 शब्द बोलते हैं। साथ ही 3 वर्ष के भीतर 1000, 16 वर्ष तक बच्चे क्या करते हैं? 1 लाख शब्द बोलते हैं, ठीक है। 16 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं जो बालक ये बच्चे हैं वो लगभग 1 लाख शब्द को बोलते हैं। इस प्रकार बच्चों में भाषाई विकास होता है ना। जब वो 9 से 12 माह में रहता है तो मात्र 3 से 4 शब्द बोल पाता है, जबकि जब वो 16 वर्ष का हो जाता है लगभग वो 1 लाख शब्द बोलता है। इस प्रकार बालकों में भाषाई विकास होता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास, बालक समाज से विभिन्न पहलुओं को सीखता है। मतलब बालक जो है समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखता है। विभिन्न पहलुओं को सीखता है मतलब हम लोग जो है समाज से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। आचरण जैसे है, आचरण कैसे सीखते हैं? समाज से कैसे हम लोग कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से उठना बैठना है, ये सारी चीज हम कहां से सीखते हैं? तो समाज से सीखते हैं, है ना। तो बालक समाज से विभिन्न पहलुओं को सीखता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई जाती है कि जो बालक है या बच्चों की प्रथम पाठशाला, बालक या बच्चों की प्रथम पाठशाला उसके परिवार को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बच्चे का प्रथम पाठशाला क्या है, तो बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, क्योंकि वो बहुत अधिकतर चीजें अपने परिवार से सीखता है ना। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अभी जानेंगे। आगे हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जानेंगे। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है? तो शैशव अवस्था। शैशव अवस्था बोला जाता है जन्म से 5 वर्ष की आयु को। शैशव अवस्था किसको बोला जाता है? जन्म से 5 वर्ष की आयु को। इसके बाद आता है हमारा बाल्यावस्था। इसके बाद क्या आता है? बाल्यावस्था। तो 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था बोला जाता है। 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था बोला जाता है। किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था बोला जाता है। किशोर अवस्था किसको बोला जाता है? 12 से 18 वर्ष की उम्र के जो बालक होते हैं उसको किशोर अवस्था, उस उम्र को किशोर अवस्था बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था क्या होता है? 18 वर्ष से ऊपर की जो 18 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उसको प्रौढ़ अवस्था बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जो है मानव विकास की
अवस्थाओं के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। शैशवावस्था में क्या विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था में क्या विशेषताएं होती है, किशोरावस्था में क्या अवस्थाएं होती है और क्या प्रौढ़ अवस्था में क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले आता है गर्भावस्था। सबसे पहले क्या आता है, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में क्या होता है, डिम्ब अवस्था। सबसे पहले क्या होगा, डिम्ब अवस्था। गर्भावस्था में सबसे पहला स्टेज जो है वो डिम्ब अवस्था होता है। वो 0 से 2 सप्ताह मतलब गर्भधारण से 2 सप्ताह तक को हम लोग डिम्ब अवस्था बोलते हैं। और डिम्ब अवस्था 0 से 2 सप्ताह मतलब गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है पिंड अवस्था। पिंड अगला आता है पिंड अवस्था। तो पिंड अवस्था कब से कब तक होता है, तो 3 सप्ताह से 3 महीने को पिंड अवस्था बोलते हैं। 3 सप्ताह से 3 महीने को जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं पिंड अवस्था। और 3 महीने से जो 9 महीने की अवस्था है, 3 महीने से 9 महीने का जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं हम लोग भ्रूण अवस्था। 3 महीने से 9 महीने का जो टाइम पीरियड उसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था लगभग गर्भकाल कितना होता है, मनुष्य गर्भ लगभग 280 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है, 280 दिनों का होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोगों का नंबर आता है, आगे नंबर आता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था जो है, ये शैशव अवस्था कब से कब तक बोला जाता है, तो शैशव अवस्था जो होता है जन्म से 5 वर्ष। जन्म से कितना होता है, जन्म से 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था बोला जाता है। शैशव अवस्था में क्या होता है, तो शैशव अवस्था जो होता है इसे बालक का क्या कहा जाता है, इसे बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे बालक का निर्माण काल कहा जाता है। और क्या होता है इसमें जो शैशव अवस्था, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, शैशव अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका प्रमुख विशेषताएं इसका प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसका प्रमुख विशेषताओं में अगर हम गिनती करें तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, शारीरिक विकास की तीव्रता क्या होता है, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। इसमें क्या होती है, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। दूसरा इसमें क्या होता है, अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तीसरा हो जाएगा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या किस पर निर्भर रहते हैं, बच्चे जो है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। किस अवस्था में, तो शैशव अवस्था में, है ना। और इसी टाइम पे क्या होता है, इसी टाइम पे होता है अगला नंबर सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। सामाजिक भावनाओं का क्या होता है, विकास होता है। सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। जल्दी से लिख लीजिए, शैशव अवस्था में इन सारे विशेषताएं हैं। सामाजिक भावनाओं का विकास, ठीक है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को, तो शैशव काल को। शैशव काल मतलब शैशवावस्था। शैशव अवस्था को क्या बोलते हैं, शैशव अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हम लोगों का बाल्यावस्था। अगला टॉपिक क्या आता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो होता है आपका 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था कितना होता है, 2 से 6 वर्ष। इसमें क्या चाहिए बच्चों को, खिलौना चाहिए। इसमें क्या चाहिए, खिलौना चाहता है बच्चा। क्या चाहता है इसमें, खिलौना। बच्चा खेलने के लिए क्या चाहिए, उसको खिलौना चाहिए। 2 से 6 वर्ष के बीच बच्चे को खेलने के लिए खिलौना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था होता है। इसके बाद आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ये उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 साल। उत्तर बाल्यावस्था कितना होता है, 7 से 12 साल। इस 7 से 12 साल को बहुत ही अनोखा काल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है,
अनोखा काल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल, इसी को अनोखा काल बोला जाता है। क्यों अनोखा काल बोला जाता है? देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। उत्तर बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषताएं, जो 7 से 12 वर्ष होती है, उसमें जिज्ञासा की प्रबलता, उस समय 7 से 12 साल के बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासा की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा नंबर पर सामूहिक खेलों में रुचि, बच्चा क्या करने लगता है? सामूहिक खेलों में रुचि लगता है, मतलब ग्रुप में खेलना पसंद करता है, सामूहिक खेलों में रुचि नहीं लगता है 7 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं। अगला आता है नैतिक गुणों का विकास होना। अगला क्या होता है? नैतिक गुणों का विकास, मतलब उसमें जो नैतिक गुण है, अच्छा करना चाहिए, बुरा करना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए, इस तरह का जो नैतिक गुण है, समाज के साथ जो नैतिक गुणों को सीखता है, कब सीखता है? 7 से 12 साल की उम्र में। ठीक है। अगला आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होना। अगला होता है हम लोग का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होना, मतलब वो घर से बाहर रहना स्टार्ट कर देता है, घर से बाहर वो माहौलों में खुद को ढालना शुरू कर देता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। ठीक है। अगला आता है हम लोग को सामाजिक गुणों का विकास होना। 7 से 12 साल की उम्र में क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों का मतलब समाज से जो गुण है उसको अडॉप्ट करने लगता है बच्चा, तो इसीलिए इसको अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है। तो कल क्या करेंगे? आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे रखेंगे। कल हम लोग का ये जो अध्याय, फर्स्ट अध्याय, ये खत्म हो जाएगी। और अगर जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट में शेयर जरूर करें। जाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, ये जो अनोखा काल है, ये जो आपकी अवस्थाएं हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, इसको अवस्थाएं को कंप्लीट करने के बाद कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से आपका हॉर्लॉग वगैरह का, जो हॉर्लॉग का नियम है, इन सारी चीजों को हम लोग चर्चा करने के बाद कल कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगर समय मिले तो। और साथ में नेक्स्ट चैप्टर, परसों से नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। ये क्लास अभी आप लोगों के सीटेट एग्जाम 13 जनवरी से पहले तक लगातार चलती रहेगी, और हम सीडीपी की पूरी तैयारी करा देंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।